हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस कैसे निकालते हैं इस बारे में पढ़ेंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया मैंने, इसका मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस निकालने में क्या है कि ये मॉडुलस का निशान है। ऐसे दो सीधी लाइनें खींच देंगे, ये मॉडुलस का निशान है। इधर भी जो है ए प्लस में आईटा भी है, इस पर ये मॉडुलस का निशान लगाते हैं। इसमें करना क्या है, हमको जो है रियल पार्ट ए इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में जो ये आईटा के साथ जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है भी इसका स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे और फिर इसका रूट लेंगे। आईटा का स्क्वायर नहीं करना, आईटा को नहीं लेना, केवल इसके साथ जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उनको लेना है, उनका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके फिर उसको जोड़ना है। तो इस तरह से इसका मॉडुलस हमको लेना है। एक उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे 2 प्लस में 3 आईटा है। अगर हम इसका मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस जेड आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9। तो इस तरह से ये √13 इसका मॉडुलस आ जाएगा। और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया हमने, जेड बराबर हमारे पास 3 आईटा -1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आईटा स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 6 आईटा। अगर यह -1 रख दें तो ये माइनस में 9 प्लस में 1 माइनस 6 आईटा, तो ये हमारे पास -8 माइनस 6 आईटा आ गया है। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो जो रियल पार्ट है -8 इसका स्क्वायर 64 आ गया और 6 का 36 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 100 आ जाएगा। 100 का रूट हमारे पास 10 आ गया। तो ये हमारे पास इसका जो है मॉडुलस आया है। और क्वेश्चन ले रहे हैं, सवाल नंबर 2 ले रहे हैं। जेड बराबर हमारे पास है 3 प्लस में 4 आईटा और मल्टीप्लाई में है 4 प्लस में आईटा। इस तरह के क्वेश्चन इसका मॉडुलस निकालें। अगर संख्याएं प्रोडक्ट में है तो इसका 3 प्लस में 4 आईटा और 4 प्लस में आईटा इसका मॉडुलस ले लेंगे। यह दो संख्याएं मल्टीप्लाई में है, चाहे तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें और चाहे पहले मॉडुलस ले लें। दोनों में कुछ भी कर सकते हैं। मैं दोनों का अलग अलग मॉडुलस ले रहा हूँ, ये प्रोसेस आसान रहती है। पहले हम इसका मॉडुलस लेंगे, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे। चाहें तो पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद मॉडुलस ले सकते हैं। इसका 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और ये 16 का 4 का 16 और इसी तरह से ये 16 प्लस में 1 आ जाएगा इसका रूट। तो ये हमारे पास 25 √17 इसका मॉडुलस आ गया है। अगला क्वेश्चन लिया है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास अपॉन में लिखे हुए हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर -5 माइनस में 4 आईटा। इसका जो मॉडुलस निकालने के लिए हम 2 प्लस में 3 आईटा -5 माइनस 4 आईटा, ऊपर का मॉडुलस अलग ले रहे हैं, नीचे का अलग लेंगे। चाहे तो हम इसको पहले रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं और चाहे तो हम ऊपर का मॉडुलस अलग ले लें, नीचे का अलग ले लें। सेम ही आंसर आना है, ये आसान होता है। तो इसलिए ऊपर का अलग लेंगे मॉडुलस, नीचे का अलग लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस में 9 और अपॉन में है 25 प्लस में 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा √13 डिवाइडेड बाई √41। अगला सवाल ले रहे हैं। अगले सवाल में हमारे पास है, प्रोडक्ट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अपॉन में भी है। 2 प्लस में आईटा और 3 प्लस में आईटा। इसका मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस का निशान लगाएंगे पहले। 1 प्लस में आईटा, 2 प्लस आईटा, 3 प्लस आईटा। अब अलग अलग पर मॉडुलस लगा देंगे। 2 प्लस आईटा का मॉडुलस अलग, अपॉन में जो क्वांटिटी है इसका मॉडुलस अलग। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1 गुणा में आ जाएगा 4 प्लस 1 का रूट और नीचे आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस में 1 का रूट। ऊपर भी हमारे पास ये √2 इंटू √5 √10 हो गया, नीचे भी √10 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मॉडुलस हमारे पास 1 आ रहा है। अगले में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जोड़ में भी है। पहले इसका जोड़ करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इस ब्रैकेट को। उसके लिए इसका एलसीएम ले लिया है। ये 1 प्लस आईटा है, 3 माइनस 6 आईटा है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। और ये 3 प्लस में 4 आईटा और 2 माइनस में 4 आईटा। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -में 4
और माइनस में 5 आइटा, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। नीचे है 1 माइनस में 2 आइटा, 1 प्लस में आइटा, मल्टीप्लाई में 3 प्लस 4 आइटा, और अपॉन में है ये 2 माइनस में 4 आइटा। अब हमें इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस का निशान ले लेंगे, इधर भी मॉडुलस लगा देंगे। 4 माइनस में 5 आइटा, 3 प्लस में 4 आइटा, अपॉन में है 1 माइनस 2 आइटा, 1 प्लस आइटा, और 2 माइनस में 4 आइटा। इसका मॉडुलस अगले स्टेप में सब पर अलग अलग मॉडुलस लगा देंगे। 4 माइनस 5 आइटा का अलग मॉडुलस, 3 प्लस में 4 आइटा का अलग मॉडुलस, नीचे 1 माइनस 2 आइटा मॉडुलस, 1 प्लस में आइटा का मॉडुलस, और 2 माइनस 4 आइटा का मॉडुलस। अब अलग अलग टर्म्स का मॉडुलस निकालेंगे, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ये पहली टर्म का हो जाएगा 16 प्लस में 25, दूसरे का आ जाएगा 9 प्लस में 16, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 4, 1 प्लस 1, और ये 4 प्लस में 16। ये हमारे पास 41 का रूट, और ये 25 का रूट, अपॉन में है 5 का रूट, 2 का रूट, और ये 20 का रूट। सिंप्लीफाई करें तो 41 का रूट ऐसे कैसा, इसकी वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। ये रूट 5 है, रूट 2 है, इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो ये 2 रूट 5 आ जाएगा। 2 रूट 5, ये 5 बन जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 41 रूट अपॉन 2 रूट 2। ये इसका मॉडुलस आ गया है। अगला क्वेश्चन है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 1 माइनस आइटा, आइटा क्यूब की वैल्यू रख दी, -4 प्लस में 3 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस में 9, यहाँ भी 1 रख दिया है। तो कुल मिला के आ गया 1 माइनस आइटा, इसको करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो -2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, -2 माइनस आइटा आ गया। अगर हम इसका मॉडुलस लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये रूट 5 आ गया है। और क्वेश्चन ले रहे हैं एक, पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 2 प्लस में 3 आइटा, सबसे पहले जो आइटा की पावर्स हैं उसको ठीक करते हैं। आइटा 5 आइटा, इसमें माइनस आइटा रखेंगे तो ये प्लस में 4 आइटा आ जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो ये 6 आइटा माइनस में 7 हो जाएगा। अगले स्टेप में इसके ऊपर कंजुगेट हो रहा है, इसका कंजुगेट लेंगे तो ये 2 माइनस में 3 आइटा आ जाएगा, इसका कंजुगेट हमारे पास 9 आइटा आ जाएगा, और ये 6 आइटा माइनस 7 हो गया। जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ तो माइनस में 5 आ जाएगा, और ये -12 और प्लस में है माइनस में 6 आइटा, ये हमारे पास आ जाएगा। इसका जो मॉडुलस लेंगे अब हमारे पास, तो वो 25 प्लस में 36, तो ये हमारे पास 61 का रूट इसका मॉडुलस आ रहा है। अगला क्वेश्चन लेंगे, उसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आइटा का स्क्वायर की पावर -2 प्लस में 1 प्लस आइटा है इसकी पावर -2, इसको लिखेंगे तो 1/1 माइनस आइटा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस आइटा का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें अगर इसको हम, तो ये 1 प्लस में आइटा स्क्वायर -2 आइटा आ रहा है, यहाँ पर 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस में 2 आइटा आ जाएगा, यही इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये माइनस में 2 आइटा आ गया, -1 और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 1/2 आइटा आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 प्लस में 0 आइटा आ रहा है। और अगर हम इसका मॉडुलस लें, अब 0 का स्क्वायर 0, ये 0 का स्क्वायर भी 0, तो ये हमारे पास 0 इसका आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। 2 माइनस 5 आइटा और 2 प्लस 5 आइटा, 3 प्लस में 2 आइटा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 आइटा से, प्लस 3 माइनस 2 आइटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 5 आइटा से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 15 आइटा प्लस 4 आइटा प्लस में 10 आइटा स्क्वायर, इधर प्लस 6 माइनस में 15 आइटा -4 आइटा प्लस में 10 आइटा स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास ये 4 माइनस 25 आइटा स्क्वायर।
सिंप्लीफाई करें अगर हम तो ये -15 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास माइनस तो 20 बन जाएगा, इसका 12 प्लस का हो जाएगा तो माइनस में 8/29 आ रहा है, प्लस में 0 आएगा। अब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस में 8/29 का स्क्वायर और प्लस में 0, तो ये 64/961 तो 0 हो जाएगा। मॉडुलस लेंगे तो 8/29 इसका मॉडुलस हमारे पास आया है। अगला क्वेश्चन इसमें इफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू टू कंपाउंड ये करना है। सबसे पहले टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का मॉडुलस ले रहे हैं। ए प्लस में आइटा बी सी प्लस आइटा डी का मॉडुलस ले लिया है और राइट साइड में एक्स प्लस आइटा वाई का ले लिया है मॉडुलस। उससे अगले स्टेप में ऊपर की संख्या का अलग मॉडुलस, ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग मॉडुलस ले लिया है। ये एक्स प्लस आइटा वाई का मॉडुलस है। इसका मॉडुलस लेंगे तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट आ जाएगा, नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट आ जाएगा, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर स्क्वायर कर दें हम तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे, तो ये प्रूव हो गया है। अगला क्वेश्चन लिया है, इसमें भी इसी तरह से प्रूव करना है। पहले टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का मॉडुलस ले लेंगे। एक्स प्लस में आइटा वाई का स्क्वायर और नीचे 2x माइनस आइटा, इसका मॉडुलस ले लिया। इधर ए प्लस में आइटा बी का मॉडुलस ले लिया। उसके बाद ऊपर की संख्या x प्लस में आइटा स्क्वायर का मॉडुलस अलग ले लिया, 2x माइनस आइटा का मॉडुलस ले लिया। और इधर हमारे पास जो है ए प्लस में आइटा बी का मॉडुलस है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्क्वायर है इसको बाहर निकालेंगे, एक्स प्लस में आइटा इसका मॉडुलस और फिर स्क्वायर है, नीचे 2x माइनस आइटा का मॉडुलस है और इधर ए प्लस आइटा बी का मॉडुलस है। अब हम मॉडुलस लेंगे, इसका मॉडुलस हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके ऊपर रूट है और फिर इसका स्क्वायर आ गया है। नीचे हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 1 का रूट और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का रूट। अब स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दें यह ये रूट और ये कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर करने के बाद में फिर दोबारा स्क्वायर आ जाएगा और ये नीचे हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, रूट हट गया और इधर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आ गया। जो हम प्रूव करना चाह रहे थे ये क्वांटिटी ये हमारे पास यहाँ से आ गई है। तो इस तरह से ये पार्ट इसका प्रूव हो गया है। तीसरा पार्ट ले रहे हैं, यहाँ पर रूट लगाया। सबसे पहले स्क्वायर करके इस रूट उठाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दें तो ये x प्लस में आइटा वाई का स्क्वायर हो गया, इधर a प्लस में आइटा बी है और c प्लस आइटा डी हो गया। अब टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, दोनों तरफ का मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस लेने पास हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस आइटा वाई का स्क्वायर और इसका मॉडुलस, इधर ए प्लस में आइटा बी सी प्लस आइटा डी का मॉडुलस। नेक्स्ट स्टेप में इस स्क्वायर बाहर कर देंगे, एक्स प्लस में आइटा वाई इसका मॉडुलस है, मॉडुलस के ऊपर स्क्वायर कर दिया है। इधर ए प्लस में आइटा बी का मॉडुलस अलग कर दिया है और सी प्लस आइटा डी का मॉडुलस अलग कर दिया। अब मॉडुलस लेंगे, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, इसका मॉडुलस फिर स्क्वायर है, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएंगे। इधर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का मॉडुलस और नीचे सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर का मॉडुलस। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग अगेन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर रूट कट कैंसिल तो हो जाएंगे यहाँ तो, लेकिन दोबारा स्क्वायर हो जाएगा ये और इधर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और नीचे है सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। अगला पार्ट लेंगे,
जेड बराबर हमारे पास पहले इसका मॉडुलस लेंगे, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा, इसका स्क्वायर है, फिर इसका मॉडुलस ले लिया है, इधर x प्लस आइटा वाई का मॉडुलस है, ये स्क्वायर बाहर निकालेंगे, कोस थीटा प्लस में आई साइन थीटा, इसका मॉडुलस स्क्वायर, इधर x प्लस में आइटा वाई का मॉडुलस लेंगे तो ये हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इसका रूट है, फिर ये स्क्वायर हो गया, इधर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का रूट है, ये एक बन गया, एक बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग अगेन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं तो ये एक बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, जो कि हम प्रूव करना चाह रहे थे वो हमारा प्रूव हो गया है। अगला क्वेश्चन लिया है, इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास, पहले Z1 Z2 जोड़ करके मॉडुलस लिया है, या दोनों का अलग अलग मॉडुलस लेंगे तो ये उत्तर उससे हमेशा बड़ा या बराबर आएगा। पहले सॉल्यूशन के अंदर हम Z1 प्लस में Z2 का मान निकालेंगे, 1 जमा 2 आइटा में 6 जमा में 5 आइटा जोड़ रहे हैं तो ये 7 प्लस में 7 आइटा आ रहा है। अब हमें इसका Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस निकालना है तो ये हमारे पास 49 प्लस में 49 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 7√2, √2 का मान होता है 1.4, तो ये गुना करेंगे तो ये हमारे पास 9.8 के लगभग आ जाएगा। अब हमें दूसरा करना है Z1 का मॉडुलस, Z1 का मॉडुलस हमारे पास है 1 प्लस में 2 आइटा का मॉडुलस, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस में 4, तो ये √5 आ जाएगा। ऐसे ही Z2 का मॉडुलस करेंगे 6 प्लस में 5 आइटा, 6 प्लस 5 आइटा का हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस में 25, इसको जोड़ेंगे तो 61 का रूट आ जाएगा। यहाँ पर √5 की वैल्यू हमारे पास होती है 2.24 और √61 की वैल्यू होगी 7.81। अब हम क्या करेंगे, Z1 के अंदर के मॉडुलस में Z2 का मॉडुलस जोड़ेंगे तो 2.24 प्लस में 7.81, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10.05 आया है। इसकी वैल्यू हमारे पास जो है 9.87 है, वो लेस देन है 10.05। इससे हमारे पास ये कंक्लूजन निकल गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर इनको जोड़ के मॉडुलस लेंगे तो वो उत्तर हमेशा छोटा आएगा, अगर अलग अलग का मॉडुलस निकाल के उसके उत्तर को जोड़ेंगे तो ये पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया है। दूसरे पार्ट के लिए हमको करना है Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस और फिर इसके ऊपर इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो Z1 का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया है 2.24 और इसका है 7.81, इसको घटा दिया है, घटा के इसका उत्तर आएगा वो आएगा -5.57 और ये 5.57 आ गया है। दूसरी तरफ में हमको पहले Z1 में से Z2 घटाना है। Z1 है 1 प्लस में 2 आइटा, इसमें से 6 माइनस में 5 आइटा अगर घटा देंगे तो -5 और हमारे पास माइनस में 3 आइटा आ गया है। अगर हम इसका मॉडुलस लें अब तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 और प्लस में 9 √34 आ जाएगा। √34 की वैल्यू होती है 5.83। ये हमारे पास वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो इससे हमारा ये कंक्लूजन हो गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उनको घटा के करेंगे तो वो जो उत्तर आएगा घटाने वाला जो है वो हमेशा जो बड़ा रहेगा और वो दूसरी तरफ वाला छोटा रहेगा। इसलिए 5.57 है लेस देन है 5.83 से, इसलिए कंक्लूजन हमारा हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम घटा मैग्नीट्यूड लेके मॉडुलस लेके अगर घटाएंगे तो जो वो उत्तर आएगा वो हमेशा छोटा आएगा, पहले अगर उनको सब्सट्रैक्ट करें फिर मैग्नीट्यूड करें। तो ये हमारा दूसरा पार्ट प्रूव हो गया है। तीसरे पार्ट में हमको Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करना है। 1 प्लस में 2 आइटा है और ये 6 प्लस में 5 आइटा है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 प्लस में 5 आइटा प्लस में 12 आइटा प्लस में 10 आइटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -1 रख देंगे तो Z1 Z2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 प्लस में 17 आइटा। अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हम मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस में 16 प्लस में 289, तो ये हमारे पास
305 का रूट आ गया है। ऐसे ही जो अगर पहले का मैग्नीट्यूड ले लें, पहले Z1 का मैग्नीट्यूड लेंगे 1 जमा में 2 आइटा, इसका मैग्नीट्यूड हम मॉडुलस हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस में 4 बराबर √5, ये मॉडुलस लेना है। फिर Z2 कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेंगे, ये हमारे पास 6 प्लस में 5 आइटा आ गया है, इसको करेंगे तो ये 36 और प्लस में 25 ये 61 का रूट आ गया है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं Z1 के मॉडुलस को Z2 के मॉडुलस से, तो ये हमारे पास आ जाएगा √5 गुणा में √61, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 305 का रूट आ जाएगा। ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका हम पहले प्रोडक्ट करके मॉडुलस ले लें या बाद में मॉडुलस ले करके उसको मल्टीप्लाई कर दें, उत्तर हमारे पास बराबर ही आएगा। तो ये हमारा इसका तीसरा पार्ट प्रूव हो गया है। अब चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में पहले Z1 कम्प्लेक्स नंबर को Z2 से डिवाइड करना है। 1 प्लस में 2 आइटा को 6 प्लस 5 आइटा से डिवाइड करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 6 माइनस 5 आइटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 6 माइनस में 5 आइटा माइनस में 12 आइटा और प्लस में माइनस में 10 आइटा स्क्वायर आ जाएगा। अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस 25 आइटा स्क्वायर। तो ये आ गया Z1 अपॉन Z2 बराबर ये 16 और माइनस में हमारे पास आ जाएगा 17 आइटा डिवाइडेड बाई, अगर हम इसको कर दें तो ये हमारे पास 61 आ जाएगा। ये यहाँ पर 12 आइटा प्लस का आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्लस में 7 आइटा आ जाएगा। अब हमको इसका जो मैग्नीट्यूड मॉडुलस लेना है, Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस लेंगे, ये 16 प्लस में 7 आइटा अपॉन में 61, इसका मॉडुलस लेंगे तो 16 प्लस में 7 आइटा का मॉडुलस अलग हो गया है, नीचे 61 आ गया है। 16 को 16 से करेंगे तो 256 और प्लस में ये 49 आ रहा है, अपॉन में 61 आ जाएगा। तो ये 305 का रूट बटे में 61 आ गया है, 61 है। अगर हम इसको √61 से काट दें तो Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू आ जाएगी √5 अपॉन में √61 से दोनों को काट दिया, ये ऊपर है रूट, तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में हमको पहले Z1 का कंजुगेट लेना है, फिर मॉडुलस लेना है, फिर Z2 का मॉडुलस लेना है। Z1 हमारे पास है 1 प्लस में 2 आइटा इसका मॉडुलस और नीचे है 6 प्लस में 5 आइटा इसका मॉडुलस। इसका मॉडुलस हो जाएगा 1 प्लस में 4 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस में 25, तो ये √5 अपॉन √61 आ गया। ये वही क्वांटिटी आ गई, बराबर हो गए। इससे हमारा ये कंक्लूजन निकला है, अगर हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको अगर हम डिवाइड करके उनका मॉडुलस लेंगे या अलग अलग का मॉडुलस लेकर के उत्तर को डिवाइड करेंगे तो वो दोनों बराबर आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z बाई इसका कंजुगेट है, तो हमको प्रूव करना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स है वो बराबर होगा कंजुगेट डिवाइडेड बाई मॉडुलस का स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में लेट Z बराबर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं A प्लस में आइटा B, इसका जो कंजुगेट हो जाएगा वो A माइनस आइटा B हो गया और इसका मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। हमको ये प्रूव करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, Z का इन्वर्स 1/Z, 1/Z के स्थान पर हमने A प्लस में आइटा B रख दिया है। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, A माइनस आइटा B से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया है, ये हमारे पास आ गया A माइनस आइटा B अपॉन में आ गया A स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर B स्क्वायर। तो Z का इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास A माइनस आइटा B अपॉन A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। ये जो है ये Z का कंजुगेट हो गया और ये Z के मॉडुलस का स्क्वायर हो गया, ये हमने पहले निकाल रखे हैं, ये यहाँ पर पुट कर दिया है। तो ये इसका राइट हैंड साइड हो गया, पहला पार्ट प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका मॉडुलस 0 होगा। उसके लिए हम पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, लेट Z बराबर A प्लस में आइटा B। सबसे पहले हम मान रहे हैं लेट मॉडुलस Z है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है, तो हमको ये प्रूव करना है ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 है। इसका मॉडुलस लेंगे A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर का रूट बराबर 0।
स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा। या दो संख्याएं इनके स्क्वायर्स का सम 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब ए का मान भी 0 है और बी का मान भी 0 है। अगर ए और बी की वैल्यू यहाँ जेड में रख दूंगा तो ये हमारे पास 0 प्लस में आइटा 0 आया है, विच इज ए 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। अब उल्टा लेना है कन्वर्सली में। लेट जेड बराबर 0 प्लस में आइटा 0, ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है। अब हम इसको मॉडुलस निकालना है, सिंपल सा है। मॉडुलस निकालेंगे तो 0 का 0 के 0, इसका भी 0, जोड़ भी 0, तो ये हमारे पास यहाँ से मॉडुलस जेड बराबर 0 आ गया। पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, मॉडुलस लिया, तो इससे ए बी की वैल्यू 0 आ गई, तो ये रख देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर 0 बन गया। दूसरे में कॉम्प्लेक्स नंबर 0 लिया, मॉडुलस हमारे पास 0 आ गया। अगला पार्ट ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्रूव करना है हमें, मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई लेस देन इक्वल टू √2 मॉडुलस जेड, ये प्रूव करना है। तो ये जेड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस में आइटा वाई। सबसे पहले इसका मॉडुलस लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का रूट। स्क्वायर कर दें तो ये मॉडुलस जेड का स्क्वायर है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे प्रूव करने के लिए। वी हैव, हम जानते हैं कि मॉडुलस एक्स कोई भी दो संख्याएं हैं उनका डिफरेंस करके अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो उत्तर हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा। अब इसका स्क्वायर खोल रहे हैं, मॉडुलस एक्स स्क्वायर मॉडुलस वाई स्क्वायर माइनस में 2 मॉडुलस एक्स मॉडुलस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये प्रूव करने के लिए इसको इधर ले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ। मॉडुलस एक्स मॉडुलस वाई ये संख्या इधर ले रहे हैं छोटे की तरफ, तो इधर बड़े की तरफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस में मॉडुलस वाई स्क्वायर आ गया। ये प्रूव करने के लिए इसके अंदर दोनों तरफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस में मॉडुलस वाई स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है इधर भी जोड़ रहा हूँ और इधर भी जोड़ रहा हूँ इधर, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और यही संख्या इधर जोड़ेंगे तो ये इसकी डबल हो जाएगा, मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस में मॉडुलस वाई स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी है ये इधर भी जोड़ दी है, इधर भी जोड़ेंगे, इधर डबल हो गई है, ये इधर हो जाएगा हमारे पास मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है। और इधर हमारे पास 2 है, ये संख्या है, हम किसी का स्क्वायर कर दें सीधा या मॉडुलस लेके स्क्वायर कर दें तो ये बराबर ही आएगा। तो यहाँ मैंने इसको सीधा लिख दिया है। ये जो संख्या है हमारे पास ये ऐसे कैसी है, और इस संख्या के स्थान पर हमने पहले निकाला था, इस संख्या का जो आंसर है वो मॉडुलस जेड स्क्वायर है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये मॉडुलस एक्स प्लस में मॉडुलस वाई आ गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस 2 के ऊपर रूट लग जाएगा और मॉडुलस जेड स्क्वायर इसका रूट हट जाएगा। तो जो क्वांटिटी हम प्रूव करना चाह रहे थे वो हमारी प्रूव हो गई है। चौथा पार्ट ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनके मॉडुलस बराबर है तो क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों बराबर होंगे। एक उदाहरण की सहायता से प्रूव करते हैं। लेट Z1 बराबर मैंने मान लिया है 1 माइनस आइटा, और Z2 बराबर मान रहे हैं हम 1 प्लस में आइटा। यहाँ पर इसका मॉडुलस लेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1 बराबर √2, और Z2 का मॉडुलस लेंगे ये भी हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 का √2। तो यहाँ पर Z1 का मैग्नीट्यूड और Z2 का Z1 का मॉडुलस और Z2 दोनों मॉडुलस बराबर हैं, बट Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये a माइनस आइटा है, ये प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर नहीं है, मैग्नीट्यूड बराबर है। तो इससे कंक्लूजन ये निकला, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ये मॉडुलस अगर बराबर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों। इसलिए Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस डज नॉट इम्प्लाई Z1 इज इक्वल टू Z2, ये ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, तो ये इसने इम्प्लाई नहीं किया है। अगला किस लिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे पहले पार्ट में हमको प्रूव करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और इसके कंजुगेट का मैग्नीट्यूड का मॉडुलस बराबर आएगा। पहला इसका मॉडुलस निकालेंगे 25 प्लस में 7, तो ये √32 आ रहा है, तो ये 4√2 आ जाएगा। अब इसका कंजुगेट लेंगे तो ये 5 प्लस में √7 आइटा आएगा। इसका मॉडुलस लेंगे तो ये भी हमारे पास 25 प्लस में 7 √32 बराबर
4√2 आ गया। इसलिए पहला पार्ट है मॉडुलस का, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और इसके कंजुगेट का मॉडुलस बराबर आ गया है। दूसरे पार्ट के अंदर हमको प्रूव करना है कि जो मॉडुलस है उसके कॉम्प्लेक्स नंबर वी है। हम ये बात जानते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है जेड है वो 5 है, वो लेस देन इक्वल है माइनस में 4√2 से और ग्रेटर लेस है 4√2 से। ये जो 5 क्वांटिटी है जो रियल पार्ट ऑफ जेड है, ये जो मॉडुलस निकाला है हमने 4√2, इससे के माइनस से बड़ा है और इसके पॉजिटिव से छोटा होगा। अगर ये वैल्यू हम यहाँ रख दें तो ये इसके स्थान पर हम मॉडुलस जेड रख रहे हैं, 5 के स्थान पर रख दिया है रियल पार्ट ऑफ जेड और लेस देन इक्वल टू ये मॉडुलस जेड। तो ये दूसरा पार्ट प्रूव हो गया है। ये पहला था, दूसरा पार्ट है। ऐसे कैसा तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट प्रूव करना है। तो इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास है -√7। तो इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये -√7 से छोटी है और ये 4√2 से भी छोटी है, इससे बड़ी है, इससे छोटी है। अगर इसमें हम वैल्यू रख दें तो यहाँ मॉडुलस जेड रख दिया है। यहाँ पर जो -√7 है ये इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का और ये मॉडुलस जेड है। ये हमारे पास अगला पार्ट प्रूव हो गया। उससे चौथे पार्ट में हमको प्रूव करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कंजुगेट से गुणा कर दे तो ये हमारे पास आया है 5 जमा में √7 आइटा, 5 माइनस √7 आइटा, इसका कंजुगेट होगा 5 जमा में √7 आइटा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 और माइनस में 32 का स्क्वायर, 5 माइनस में 7 आइटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 25 जमा में 7 बराबर 32 आ रहा है और 32 है, ये √32 का स्क्वायर हो गया और ये √32 हमारे पास मॉडुलस जेड है। तो मॉडुलस जेड के स्क्वायर के बराबर आ गए। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से गुणा करेंगे तो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये 4 पार्ट हमने इसमें प्रूव कर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसमें ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, जोड़ के मॉडुलस लेना है या घटा के मॉडुलस लेना है, इनका जोड़ इसके बराबर प्रूव करना है। पहले हम Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर में Z2 को ऐड करेंगे, 1 प्लस में आइटा प्लस में 1 प्लस 2 आइटा, ये हमारे पास 2 प्लस में 3 आइटा आ गया। अब इसका हमको मॉडुलस लेना है, मॉडुलस का स्क्वायर कर दिया अगर हम तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस में 9 बराबर 13, स्क्वायर कर दिया, रूट यहीं नहीं लिया है। ऐसे अब Z1 माइनस में Z2 निकालेंगे, 1 प्लस में आइटा में से -1 -2 आइटा घटा देंगे, ये 0 माइनस आइटा बच जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास 0 प्लस 1 बराबर 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में अब हमको जो दिया हुआ है उसमें इन दोनों को जोड़ना है, Z1 प्लस में Z2 इसका मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में Z1 माइनस Z2 इसके मॉडुलस का स्क्वायर। इसका उत्तर हमारे पास 13 है और ये कि ये 14 आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो दिया हुआ है वो है 2 Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, ये हमारे पास 1 है। 2 है Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस में 1, इसका स्क्वायर करेंगे फिर रूट लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ये दूसरे वाले Z2 का करेंगे, 1 प्लस में 4 आ जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस में 5 ये 10, 7 दूनी 14 आ गया, ये 2 बराबर आ गए हैं। इसलिए हमारे पास हमने प्रूव किया है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको जोड़ के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया है। अब इनको घटा के इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया है, बराबर ये 2 आ जाएगा। पहले में Z1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये हमने दोनों उत्तर बराबर प्रूव कर दिए हैं जो क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से। पहले दोनों को जोड़ा है, फिर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया है, घटाया, दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया है। यहाँ पहले Z1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाला, फिर Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाला, यहाँ रख के जोड़ा, उत्तर बराबर आ गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके मैग्नीट्यूड उसका जो है मॉडुलस वो 1 के बराबर है। हमको प्रूव करना है Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1, ये प्योरली इमेजिनरी होगा। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर मान रहे हैं, लेट Z प्लस में x प्लस आइटा y है। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड इसका मॉडुलस 1 दे रखा है, तो मॉडुलस निकालेंगे तो ये
इसका मान 1 आ गया है। सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का मान 1 आ गया है। इसको यहीं छोड़ दिया है। हमको इसको प्रूव करना है इमेजिनरी। अब ये क्वांटिटी ले ली है, जेड के स्थान पर जेड का मान रखेंगे एक्स प्लस आईटा वाई माइनस 1 या एक्स प्लस आईटा वाई प्लस 1। इसको अगर हम ठीक कर दें तो एक्स माइनस 1 प्लस में आईटा वाई आ गया है। नीचे एक्स प्लस 1 प्लस में आईटा वाई है। इसको अब निशान पलट करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। एक्स प्लस में 1 माइनस आईटा वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 1 और गुणा में एक्स प्लस 1। इसको इससे करेंगे तो आईटा वाई एक्स प्लस 1, इसको इससे करेंगे तो माइनस आईटा वाई एक्स प्लस एक्स माइनस 1 आ जाएगा। और उसके बाद में आईटा स्क्वायर वाई स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में आईटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, इसको करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। इसमें से आईटा वाई कॉमन ले लें अगर हम तो एक्स प्लस में 1 माइनस एक्स और प्लस में 1 आ जाएगा और यहाँ 1 रख देंगे माइनस 1 तो वाई स्क्वायर बन जाएगा। अपॉन में हमारे पास ये आ रहा है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये दोनों संख्या एक साथ रख रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा 2 आईटा वाई। अपॉन में आ रहा है हमारे पास एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। लेकिन हम ये प्रूव कर चुके हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 1 है। यहाँ 1 रख देंगे तो 1 माइनस में 1 प्लस में 2 आईटा वाई और नीचे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये 0 आ गया तो हमारे पास ये आ गया 0 प्लस में 2 वाई आईटा एक्स प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये प्योरली इमेजिनरी है, इसमें आईटा आ गया है, रियल पार्ट 0 हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं जेड माइनस 1 जेड प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। ये प्योरली इमेजिनरी आ गया हमारे पास। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन प्रूव हो गया है। इसमें हमने पहले इसका कॉम्प्लेक्स नंबर माना, उसका मॉडुलस 2/1 दे रखा है, इसको मॉडुलस निकाल के रखा तो ये प्रूव हो गया है। इसको इमेजिनरी प्रूव करना है। यहाँ पर जेड की जगह एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी है, जेड की वैल्यू पुट कर दी है, रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी अलग, फिर उसको रैशनलाइज करके इसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्यूशन में यहाँ जो आखिरी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 1 रख दिया। ये पार्ट रियल पार्ट 0 बन गया। आईटा वाली टर्म बची है, इसलिए ये प्योरली इमेजिनरी हो गया। अगला क्वेश्चन है वो पिछले वाले क्वेश्चन से उल्टा है। यहाँ पर हमारे पास जेड माइनस 1 ये प्योरली इमेजिनरी दिया हुआ है। मॉडुलस जेड बराबर 1 प्रूव करना है। तो इसके लिए हम मानते हैं लेट जेड प्लस में आईटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमको पहले जेड माइनस 1 जेड प्लस 1 की वैल्यू निकालनी। पिछले क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। जेड की वैल्यू रख दी है, नीचे भी जेड की वैल्यू रख रहे हैं। उसके बाद में एक्स माइनस 1 प्लस में आईटा वाई है, एक्स प्लस में 1 ये प्लस में आईटा वाई है। अब इसको एक्स प्लस 1 जो नीचे वाला जो कंटेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका निशान पलट के इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस में आईटा वाई एक्स प्लस 1 माइनस आईटा वाई एक्स माइनस 1 और माइनस आईटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अपॉन में हमारे पास है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आईटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन की जगह है बिल्कुल। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। इसमें से अगर आईटा वाई कॉमन ले लें तो एक्स प्लस 1 घटा एक्स प्लस 1 और ये प्लस में वाई स्क्वायर आ गया है। अपॉन में हमारे पास है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये यहाँ से कैंसिल हो गया है। इसको अगर उसमें हम ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 1 आ गया है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2y आईटा और अपॉन में है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये दिया हुआ है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, बट जेड माइनस 1 जेड प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। ये प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का मान हमारे पास ये 0 हो जाएगा। प्योरली इमेजिनरी ये 0 है, इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि मॉडुलस जेड स्क्वायर बराबर 1 है, तो इससे मॉडुलस जेड बराबर 1 आ जाएगा। ये हमारे पास प्रूव हो गया। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में है इफ जेड बराबर 1 दिया हुआ है देन
z-1 z+1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 - 1 1+1, z की जगह 1 रख दिया तो 0/2 विच इज प्योरली रियल, विच इज अगर z का मान 1 होगा उस केस में इस कंटेंट का मान प्योरली रियल होगा, लेकिन अगर z 1 नहीं है तो उस केस में ये प्योरली इमेजिनरी होगा। ये हमको क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड हमको मॉडुलस निकालना है। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर 1 प्लस आइटा है, उस पर 2n+1 है तो मैंने 2n-1 कर दिया है और 1 प्लस आइटा की पावर 2 यहाँ से अलग कर दी है। नीचे हमारे पास 1 माइनस आइटा की पावर 2n-1 है, दोनों की एक जैसी पावर बन जाए इसलिए हमने ये 2 पावर यहाँ अलग की है इसमें। अब इसमें 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा, इसके ऊपर सारे पर दोबारा सारे पर 1 पावर लगा दी, इसका स्क्वायर खोल दिया है हमने तो ये आ गया। अगले स्टेप में इसको रैशनलाइज करेंगे। 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा, इसको 1 प्लस आइटा से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये 2n-1 है। यहाँ पर हमारे पास 1 - 1 + 2 आइटा आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा 1 प्लस में आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा, नीचे 1 माइनस आइटा स्क्वायर आ रहा है। पावर हमारे पास 2n-1 है, मल्टीप्लाई में 2 आइटा बच रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 रखेंगे और ये नीचे 2 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 आइटा अपॉन में 2, ये 2 बन जाएगा 1 2n-1 और ये 2 आइटा है, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 आ रहा है। ये आइटा की पावर 2n-1 यहाँ से आई है, आइटा की पावर 1 यहाँ ही है तो ये ऐड होकर के इस पर आइटा की पावर 2n आ जाएगा हमारे पास। इसको अगर हम रख दें तो 2 - 1 की पावर n आ रहा है। आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है तो ये प्लस में 0 आइटा। अब हम इसका जो है मॉडुलस निकालेंगे, ये हमने सिंप्लीफिकेशन किया है। इसका अगर मॉडुलस निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस में 1 की पावर n का स्क्वायर और प्लस में 0 का रूट, ये आ जाएगा हमारे पास 4 - 1 की पावर 2 में जाएगा वो 1 ही बन जाएगा प्लस में 0, तो ये 2 इसका मॉडुलस आ गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास यह कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मैग्नीट्यूड हमको जो मॉडुलस हमको 1 दे रखा है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो मॉडुलस बीटा स्क्वायर का मान 1 आ जाएगा और किसी मॉडुलस को अगर उसके कंजुगेट से गुणा करते हैं तो वो हमारे पास एक उसके मॉडुलस का स्क्वायर हो जाता है। तो इसके स्थान पर बीटा का जो मॉडुलस का स्क्वायर है उसकी जगह मैंने लिख दिया बीटा इंटू बीटा कंजुगेट बराबर ये वैल्यू हमने बना ली है। हमको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है लेट बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस में अल्फ़ा कंजुगेट बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। इस 1 के स्थान पर ये वैल्यू रखूँगा, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 की जगह रख दिया है बीटा गुणा में बीटा कंजुगेट माइनस में अल्फ़ा कंजुगेट बीटा, और इसका हमारे पास मॉडुलस है। इसमें से अगर हम बीटा कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा बीटा माइनस में अल्फ़ा अपॉन में बीटा कॉमन ले लेंगे तो बीटा कंजुगेट माइनस में अल्फ़ा कंजुगेट, इस पर मॉडुलस है। अब अलग अलग का मॉडुलस लगा देंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा इसका मॉडुलस अलग, बीटा का मॉडुलस अलग, बीटा कंजुगेट माइनस अल्फ़ा कंजुगेट का अलग लगा दिया है। उसके बाद बीटा माइनस में अल्फ़ा है, इसका मैग्नीट्यूड हमको 1 दिया हुआ है, यहाँ 1 रख देंगे। और ये बीटा माइनस में अल्फ़ा है, जो अलग अलग का जो कंजुगेट है इसको एक साथ कर देंगे। अलग अलग का कंजुगेट निकाले घटाते हैं या घटा करके एक बार कंजुगेट निकाल ले, ये हम जानते हैं ये बराबर आता है। उसके बाद में ये अगले स्टेप में बीटा माइनस अल्फ़ा है, नीचे भी इसको बीटा माइनस अल्फ़ा लिख दिया है। हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को घटा के उसका मैग्नीट्यूड ले लें या फिर उसका जो है कंजुगेट लेके मॉडुलस ले लें, उत्तर सेम ही आता है। तो इसका ये रख दिया, ये कट जाएगा दोनों, तो उत्तर हमारे पास इसका 1 आ गया। एक बार फिर देखते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा, इसका मॉडुलस हमको 1 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर का मान 1 होगा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसकी कंजुगेट से गुणा करते हैं तो उसका मॉडुलस का स्क्वायर आता है, तो इसकी जगह ये रख दिया है। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, इसके अंदर जहाँ 1 है इसकी जगह ये वैल्यू रख दी है, इसमें से बीटा कॉमन ले लिया है। अब सभी को ऊपर अलग अलग मॉडुलस लिख दिया है। ये जो वाला है मान, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, 1 रख देंगे। इस पर अलग अलग जो मॉडुलस है इनकी वैल्यू निकाल ले या एक बार निकाल करके फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल ले, उत्तर सेम आता है। तो हमने इसको एक बार ही इसका कंजुगेट कर दिया है। उसके बाद में कंजुगेट
का निकाल करके अगर हम मॉडुलस ले लें या बगैर कंजुगेटली मॉडुलस ले लें, उत्तर सेम ही आता है। तो इसका कंजुगेट हटा दिया, ये सेम बन गया। कटने के बाद में इसका उत्तर हमारे पास एक आ गया है। अगले क्वेश्चन में हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर इनका प्रोडक्ट इसके बराबर दे रखा है, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन हमारे पास 1 प्लस आइटा, 1 प्लस में 2 आइटा, 1 प्लस में 3 आइटा, मल्टीप्लाई में सब 1 प्लस में n आइटा। इसके उत्तर हमारे पास x प्लस में आइटा y है। अब इसका मॉडुलस लेते हैं। टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ का मॉडुलस ले लें, 1 प्लस में आइटा, 1 प्लस 2 आइटा, 1 प्लस 3 आइटा, 1 प्लस n आइटा। इसका मॉडुलस ले लिया इधर x प्लस में आइटा y, इसका मॉडुलस ले लिया। अब हम इनका अलग अलग मॉडुलस ले देंगे। 1 प्लस आइटा का अलग, 1 प्लस 2 आइटा का मॉडुलस अलग, 1 प्लस में 3 आइटा का अलग, सबका अलग अलग ले रहे हैं। मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट करके उसका मॉडुलस ले लो या अलग अलग ले लो, एक ही उत्तर आता है। इसलिए हमने सबका अलग अलग मॉडुलस ले दिया है। तो उत्तर का प्रोडक्ट करेंगे, इसका हमारे पास मॉडुलस आएगा, मैग्नीट्यूड मॉडुलस आएगा 1 प्लस 1, इसका आएगा 1 प्लस 4, इसका आएगा 1 प्लस 9। ऐसे चलते जाएंगे, प्रोडक्ट में लिखते जा रहे हैं। 1 प्लस n स्क्वायर आ रहा है, इधर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर आ रहा है। x स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, इसका 5 आ रहा है, ये 10 आ रहा है। ऐसे चलेंगे तो 1 प्लस में n स्क्वायर है, इधर हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया। जो प्रूव करवाया गया था वो हमारा प्रूव हो गया है। अगला क्वेश्चन में हमारे पास एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, एक ओमेगा दे रखा है। ओमेगा का मैग्नीट्यूड 1, हमको ये प्रूव करना है ये जेड है, ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे पहले हम ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं। 1 माइनस में आइटा जेड और जेड माइनस आइटा है। 1 माइनस आइटा जेड की वैल्यू हमारे पास x प्लस आइटा वाई है, वो यहाँ रख दिया है। नीचे भी x प्लस आइटा वाई और माइनस में आइटा रख दिया है। रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे। ये एक है, ये आइटा x और ये हमारे पास हो जाएगा आइटा स्क्वेयर। 1 माइनस में आइटा x माइनस आइटा स्क्वेयर वाई अपॉन में आ रहा है हमारे पास x प्लस में आइटा कॉमन ले लें तो y माइनस 1, ये माइनस 1 रख देंगे तो ओमेगा मान आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस में वाई माइनस में आइटा x डिवाइडेड बाई x प्लस आइटा y माइनस 1। ये हमारे पास ओमेगा का वैल्यू आई है, दिया हुआ है हमको, ये है v है। ओमेगा का मॉडुलस 1 के बराबर है, इसका मॉडुलस 1 के बराबर मतलब 1 प्लस में y माइनस में आइटा x और x प्लस में आइटा y माइनस 1, इसका जो मॉडुलस है वो 1 के बराबर है। ऊपर का अलग मॉडुलस ले रहे हैं, 1 प्लस आइटा माइनस में आइटा x, इसका मॉडुलस अलग लग दिया है। x प्लस में आइटा y माइनस 1, इसका मॉडुलस अलग कर दिया है, ये 1 के बराबर आ गया। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस में y माइनस में आइटा x का मैग्नीट्यूड मॉडुलस और x प्लस में y माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया। अब इधर का जो मैग्नीट्यूड मॉडुलस लेंगे तो 1 प्लस में y स्क्वायर, y का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर x स्क्वायर आ गया है, इसका रूट ले लेंगे। इधर हमारे पास x स्क्वायर आ रहा है प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर आ रहा है, इस पर भी हमने जो है रूट लगा दिया। अब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ के, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ का स्क्वायर करते रूट हट जाएगा, अंदर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में x स्क्वायर, इधर से आएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2y। स्क्वायर खोल दिए, साथ में इसका स्क्वायर रूट हटा दिया है। x स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये इधर ऊपर उधर जाएगा तो ये 4y बराबर 0, इससे ये मतलब आ गया y बराबर 0। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारा z, इसमें हमने ये प्रूव कर दिया कि y का मान 0 है, इसलिए ये z बराबर आ गया हमारे पास x प्लस में 0 आइटा। इसका मतलब ये हो गया z इज प्योर रियल, इम्प्लाइज z इज प्योर रियल। ये हमको प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया है।